वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में लेटेंट हीट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेटेंट हीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लेटेंट हीट में एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी किसी मैटर का स्टेट चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज करने के लिए एडिशनल एनर्जी की जरूरत होती है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, सेम टेम्परेचर पर अगर हम किसी को सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो एडिशनल एनर्जी लेटेंट हीट कहलाता है। यानी कि ये लेटेंट हीट क्या हो गया? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज a state of matter at constant temperature। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी का स्टेट चेंज करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, तब तो एनर्जी की रिक्वायर नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है स्टेट चेंज करने में, तो डेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जैसे एक छोटा सा एक्टिविटी में शो कर रहा हूं कि अगर यहां पे आपने आइस रखा है, ठीक है, इस आइस का पहले टेम्परेचर सपोज कीजिए 0 से नीचे है, इसको हमने हीट करना शुरू किया, हीट कर रहे हैं तो ये 0 चला जाएगा। इसमें एक थर्मामीटर हमने लगा दिया है, इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ गया, अब ये मेल्ट करना शुरू करेगा। ये बड़ा सा आइस है सपोज करो, अब ये मेल्ट करना शुरू करेगा और इस पे हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे मेल्ट करते जाएगा। ये सारा का सारा हीट तो ले रहा है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो ये शो कर रहा है हमने हीट तो दिया लेकिन वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में हीट लग गया और टेम्परेचर को नहीं इंक्रीज किया, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लगता क्यों है? तो हम सब जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, आपस में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। अब इसमें जब हम लोग चाहेंगे इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसके अट्रैक्शन फोर्स को कम करना होगा, एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ेंगे तब तो ये फ्लो कर पाएगा उसके सारे पार्टिकल, और लिक्विड बनाने के लिए इसको तोड़ेंगे, यानी कि जब इसको हीट करते हैं, हम लोग हीट करते हैं तो यही पार्टिकल दूर दूर हो जाता है और दूर दूर हो करके बहने लगता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एडिशनल एनर्जी देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड में बदलने में भी या लिक्विड से फिर गैस में अगर बदल रहे हैं तो वहां पे भी लिक्विड से भी बहुत कम इंटरेक्शन रहता है, किसमें? गैस में, यानी कि उसके इंटरेक्शन को और कम करना है, तो उस स्टेज में भी आपको लेटेंट हीट लगेगा। इस तरह से लेटेंट हीट दो तरह का हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या हुआ? इसके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, सॉलिड के अट्रैक्शन को तोड़ के उसको लिक्विड बनाने के लिए, लिक्विड के अट्रैक्शन को तोड़ के उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एडिशनल हीट एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, तो लेटेंट हीट दो तरह के हो गए, कन्वर्जन के अकॉर्डिंग लेटेंट हीट दो तरह के हो गया। पहला फ्यूजन में जो लगता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इससे फर्स्ट हो गया आपको फर्स्ट latent heat of fusion।
latent heat of फ्यूजन। फ्यूजन के लिए जो हीट लगता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। डिफिनीशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन kg ऑफ सॉलिड, इसको फ्यूजन है तो सॉलिड से हम लोग लिक्विड में बदल रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, तो सॉलिड से लिक्विड के समय में जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो किसी भी सब्सटेंस का 1 kg हम आइस ही ले लिए हैं, 1 kg आइस को ही हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, 1 kg H2 लिए हैं, आइस लेंगे इसमें और इसको कन्वर्ट कर देंगे वाटर में, किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये एग्जाम्पल हमने बताया, तो उसमें क्या हो जाए, वो क्या कहलाएगा, जो एडिशनल एनर्जी लगेगा वहां पे वो एनर्जी कहलाएगा लेटेंट हीट। यानी कि आइस को हमने पहले 0 डिग्री पे ले गया, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर में, ये यहां पे हमने आइस रखा है, ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वाटर, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें जो एडिशनल एनर्जी लगेगा ये एनर्जी कहलाएगा लेटेंट हीट। ये जो हीट जो लगेगा दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 0 डिग्री पे आइस को 1 kg, यहां 1 kg आइस लिए है, ये भी लिख दे रहा हूं, 1 kg आइस लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी, उसको 1 kg वाटर में कन्वर्ट कर दिया लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, उस बीच में जो हीट लगा दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड जो आपका है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय में भी आपको लेटेंट हीट लगेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें भी डिफिनीशन तो ऐसे ही जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर to convert 1 kg of liquid, 1 kg of liquid टू, यहां पे हो जाएगा गैस, टू गैस। इसमें फिक्स टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें प्रेशर भी फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर डायग्रामेटिकली हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पे हमने लिया है वाटर। ठीक है, ये वाटर कितना है, तो ये वाटर हमारा 1 kg है,
1 kg और टेम्परेचर इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हमने रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये 100 डिग्री टेम्परेचर। इसको कन्वर्ट कर देना है हीट दे करके, इसमें हीट देना पड़ेगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। वाटर वेपर लिख दे रहा हूं, वेपर, और ये भी रहेगा 1 kg 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो इसमें जो हीट लगा, ये हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण ही 100 डिग्री पे अगर वाटर वेपर होगा तो वो ज्यादा हॉट रहेगा 100 डिग्री के वाटर के रिस्पेक्ट में। 100 डिग्री पे लिक्विड वाटर जो जितना हमको गर्मी देगा, जितना जलन देगा, उससे ज्यादा बर्निंग देगा आपको 100 डिग्री पर वेपर। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सेम वे में आप इसकी कूलिंग की बात करेंगे तो इसमें कम हीट है तो ये ज्यादा कूलिंग देगा, ये कम कूलिंग देगा आइस के भी केस में, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट नहीं है, इसमें लेटेंट हीट है। इसमें लेटेंट हीट नहीं है, इसमें लेटेंट हीट है, तो ये सबसे ज्यादा हीट और ये सबसे कम हीट वाला हो गया। ओके, तो इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।